तो दोस्तों 1 दिसंबर आ गया, ओटीपी तो अभी भी हमारे पास में आ रहा है। आप कहोगे दिक्कत ही नहीं हो रही भाई, ओटीपी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब ये वहम था कि ओटीपी नहीं आएगा, डिले होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो भैया क्योंकि 10 दिन और एक्सटेंड कर दिए गए हैं तो शायद ये दिक्कत अभी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि पहले 31 अक्टूबर डेट दी थी ट्राई ने, इसके बाद में 30 नवंबर दे दी, अब 10 दिसंबर दे दी। क्योंकि खुद जियो एयरटेल वीआई गिड़गिड़ा रहे थे कि सर हमें थोड़ी और मोहलत चाहिए ओटीपी ट्रेसेबिलिटी के सिस्टम को लाने के लिए हमारे यूज़र्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर कहा तो जा रहा है कंपनीज को रजिस्टर करवा लो। तो अभी टोटल 27,000 कंपनीज ने खुद को रजिस्टर करवाया, क्योंकि फिर वही तो एसएमएस दे पाएंगे आपको कि वो लेजिट कंपनी है, वो आपको एसएमएस भेज सकती है। बाकी कंपनियां जो भी होगी भैया उनको ट्रेस किया जाएगा, देखा जाएगा कौन कौन सा एसएमएस भेज रहा है, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड होगा, प्रमोशनल से रिलेटेड होगा। तो भैया टेली मार्केटिंग कंपनी को या फिर इंश्योरेंस वालों को, मतलब सबको कहा जा रहा है कि भाई अपने आप को रजिस्टर करवाओ, वरना आपकी कॉल्स एसएमएस सब ब्लॉक किए जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये नया सिस्टम जब किक इन होगा तो भैया काफ़ी ज़्यादा जो साइबर फ्रॉड हो रहे थे, क्राइम हो रहे थे, उनको रोका जा सकता है। तो ये अब कह तो रहे हैं कि 11 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये 1 जनवरी 2025 तक ले जाएं कि भैया नया साल नया सिस्टम, तब अच्छा भी लगेगा। अभी बीच में कर देंगे स्टार्ट तो शायद उतना बढ़िया ना लगे, उतना खास ना लगे। तो इसको एक्सटेंड करके ट्राई जी 1 जनवरी कर देते हैं। फिलहाल के लिए तो 11 दिसंबर डेट बताई जा रही है, लेकिन लग ऐसे रहा है ये भी एक्सटेंड कर दी जाएगी। हालांकि दोस्तों जियो ने, एयरटेल ने अपनी खुद की एप्लीकेशन के अंदर ये सिस्टम डाल दिया है डीएनडी का, डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो इस तरीके के सिस्टम को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो कि आपको कौन सा एसएमएस चाहिए, कौन सी कॉल चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, प्रमोशनल चाहिए नहीं चाहिए। तो उस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो कि भैया आप मुझे प्रमोशनल चीज़ आ रही है तो आने तो देख लूँगा कि क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे, बाकियों को ब्लॉक कर दो। तो इस तरीके के भी आप चीज़ें हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो आप यूज़ करके ब्लॉक कर सकते हो चीज़ों को। इंडिया के अंदर आपको बहुत से चीप पावर बैंक देखने को मिलते होंगे, जो कि आप रेलवे स्टेशन पर बिकते हुए देखते होंगे या फिर किसी मार्केट के अंदर बिकते हुए देखते होंगे, जो आपको सिर्फ 250 से 500 रुपये के बीच में मिल जाते होंगे। और आपको लगता होगा कि इसके अंदर 10,000 mAh लिखा है तो 10,000 ही निकलेगा। कईयों में तो खैर चिकनी मिट्टी भरी होती है, लेकिन कई सारे पावर बैंक ऐसे होते हैं कि उसमें चिकनी मिट्टी नहीं होगी, बैटरी होगी, लेकिन वो बैटरी इतनी चीप क्वालिटी की होती थी जिसकी वजह से आपको उतना बैटरी बैकअप नहीं मिलता था। तो सिर्फ 50-60% बैटरी बैकअप ही वो आपको दे पाता था। और इसी वजह से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने पकड़ा है 2 चाइनीज कंपनियों को जो इस तरीके की बैटरी बेच रही थी, जो कि दिखाते तो 10,000 mAh है, लेकिन उसके बाद में निकलता उसमें से 4,000-5,000 mAh के करीब में ही था। तो यहाँ पर ये 2 चाइनीज कंपनियों को इंडिया से बैन कर दिया गया और तीसरी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। यहाँ पर ये कंपनियां पावर बैंक नहीं बनाती थी, ये कंपनियां बनाती थी बैटरी, और इंडियन कंपनियां जो कि पावर बैंक बनाती थी वो इनसे सस्ती बैटरी ले लेती थी ताकि इनका प्रोडक्ट सस्ते में बन पाए, जिसकी वजह से आपको सस्ते पावर बैंक मार्केट के अंदर देखने को मिलते थे। और ये 2 कंपनियां इंडिया के अंदर 50% बैटरियां बेचती थी पावर बैंक के लिए, और अब इनको बैन कर दिया गया है क्योंकि ये पकड़ी गई है BIS की रिपोर्ट के अंदर, जहां पर ये हाई क्वालिटी सैंपल तो भेज देते थे अपने अप्रूवल के लिए कि भैया 10,000 mAh है तो 10,000 ही निकलेगा, लेकिन उसके बाद में ये 10,000 दिखा के 4,000-5,000 mAh वाली बैटरी बेचते थे, जिससे कि कस्टमर का नुकसान हो रहा था। तो इनको अब बैन कर दिया गया और थर्ड कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है जो कि चाइनीज है, वो भी पावर बैंक की बैटरियां ही बेचती है इंडिया के अंदर। दोस्तों एक्स के ऊपर कई सारे अकाउंट ऐसे हैं जो कि लगता है आपको कि ओरिजिनल अकाउंट है, क्योंकि ब्लू वेरिफिकेशन बैज मिल जाता है पैसे दे के। तो आपको एलोन मस्क का भी अकाउंट देखने को मिल जाएगा, कहीं पर आपको अमिताभ बच्चन का भी देखने को मिल जाएगा, और ये सारे पैरोडी अकाउंट होते हैं। रविंद्र जडेजा का भी बना रखा है, सचिन तेंदुलकर का भी बना रखा है। तो ये पैरोडी अकाउंट है, थोड़ा बहुत कॉमेडी वगैरह के लिए करते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अब इनके ऊपर लेबलिंग लगाई जाएगी कि ये पैरोडी अकाउंट है। तो इनको ब्लू वेरिफिकेशन बैज तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसी के साथ साथ एक लेबल और मिलेगा कि भैया ये असली नहीं है, ये पैरोडी अकाउंट है। तो उससे पता लग जाएगा यूजर को कि हाँ ये नकली है और वो वाला असली है। दोस्तों तेलंगाना के अंदर रहने वाले लोगों के लिए मजे आ चुके हैं, क्योंकि BSNL ने 4G कोर वहां पर लाइव कर दिया है। तो वहां पर पूरी तरीके से आपको 4G मिल रहा होगा। जो भी वहां पे रहता होगा वो अगर कमेंट में बताएगा तो सही रहेगा। यहाँ पर TCS की हेल्प लेके उन्होंने 4G डिप्लॉय करा है अब तक 50,000 साइट्स के ऊपर, और इसी के साथ साथ 1 लाख साइट्स ये 2025 तक कंप्लीट कर लेगा, वो भी मिड के अंदर, मतलब मई जून के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा कि कई जगहों पर जहाँ पर 4G सिग्नल नहीं आ रहे वहाँ पर भी आने चालू हो जाएंगे। तो BSNL बहुत ही तेजी के साथ में काम कर रहा है और नए नए प्लान भी लेके आ रहे हैं। दोस्तों विक्रांत मैसी को तो आप सभी जानते होंगे, जहां पर मिर्जापुर में हमने इन्हें देखा था, 12th फेल के अंदर देखा था, कई टीवी सीरियल्स के अंदर भी हमने इनको देखा है, खासतौर पे बालिका वधू के अंदर। सो अब ये 37 साल के हैं और इस एज के अंदर आके ही इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। जबकि कई सारे एक्टर ऐसे होते हैं कि जो 40-50 की एज में भी खुद को
कॉलेज स्टूडेंट ही समझ रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ 37 साल की एज में अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है कि भैया एज़ फादर, एज़ सन, एज़ हस्बैंड अब मुझे घर पे चले जाना चाहिए और शायद 2025 मेरा आखिरी साल होगा और तभी आपसे मिलेंगे। अब कुछ भी हो सकता है, कई लोग कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर कुछ और है, क्योंकि इनकी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही नहीं है, क्योंकि 20 करोड़ का इसका बॉक्स ऑफिस है जबकि ये 50 करोड़ रुपए में बनी है। तो उस वजह से शायद थोड़ा सा झटका लगा होगा, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है। मे बी ये पब्लिसिटी स्टंट होता है कि थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सके, थिएटर में लोगों को बुलाया जा सके, ये भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके के बंदे हैं, क्या पता इन्होंने रिटायरमेंट एक्चुअली में ले लिया, क्योंकि काफ़ी सीरियस बंदे लगते हैं ये। तो मे बी लास्ट ईयर होगा 2025 इनका।